हेलो फ्रेंड्स। आज हम गणित शिक्षण में गणित शिक्षण की विधियां यानी टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स के बारे में जानेंगे कि गणित शिक्षण की कौन कौन सी विधि हैं और गणित शिक्षण का क्या अर्थ है, गणित शिक्षण विधियां का महत्व और इनके क्या क्या कारक हैं, इन सब के बारे में हम जानेंगे। गणित शिक्षण के क्षेत्र में आज अनेक विधियां प्रचलित हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख विधियां निम्नलिखित हैं जिन्हें हम जानेंगे। सबसे पहले है व्याख्यान विधि यानी लेक्चर मेथड। फिर है प्रदर्शन विधि यानी डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। ये सब क्या है, गणित शिक्षण की विधियां हैं। फिर है व्याख्यान विधि यानी लेक्चर डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। फिर है विश्लेषण विधि यानी एनालिटिक मेथड। संश्लेषण विधि यानी सिंथेटिक मेथड। ये सभी क्या हैं, गणित शिक्षण की विधियां हैं। फिर है आगमन विधि यानी इंडक्टिव मेथड, निगमन विधि यानी डिडक्टिव मेथड, ह्यूरिस्टिक विधि यानी ह्यूरिस्टिक मेथड और प्रयोगशाला विधि यानी लेबोरेटरी मेथड। फिर है परियोजना विधि यानी प्रोजेक्ट मेथड। ये सभी क्या है, गणित शिक्षण की विधियां हैं। और कई सारी विधियां हैं और अधिविन्यास यानी असाइनमेंट मेथड, जिसे दत्त कार्य विधि भी बोलते हैं। विधि जो मेथड शब्द है वो लैटिन भाषा से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है रास्ता यानी वे या चलन, रीत या प्रकार यानी मोड। मतलब इसका क्या हुआ कि यहाँ विधि से तात्पर्य गणित के कौशलों का गणित अध्यापक द्वारा ज्ञान प्रदान करना है। इसके बाद हम इसकी परिभाषाएं जान लें। गणित शिक्षण विधियां जो हैं उनकी परिभाषाएं जान लें। यानी शिक्षण कार्य को संपन्न करने के लिए ज्ञान के भंडार की विद्यार्थियों के मस्तिष्क में स्थानांतरण करने की पूर्ण प्रक्रिया विधि यानी मेथड कहलाती है। यानी जो शिक्षण कार्य हम संपन्न करते हैं और शिक्षण कार्य को कराने का जो ज्ञान का भंडार है वो विद्यार्थियों के मस्तिष्क में ट्रांसफ़र करने की जो पूर्ण प्रक्रिया है, यानी स्थानांतरण करने की जो पूर्ण प्रक्रिया है, वही क्या है, हमारा मेथड कहलाता है। टैलरेंड के अनुसार विधि मास्टर की मास्टर है। यानी विधि क्या है, मास्टर की भी मास्टर है। मेथड इज़ द मास्टर्स मास्टर, टैलरेंड ने कहा है। और इसका क्या अर्थ हुआ कि अध्यापक या शिक्षक किसी पाठ को केवल पढ़ाता है। यानी जो अध्यापक है या शिक्षक है किसी पाठ को केवल पढ़ाता है, लेकिन उसके पाठ को प्रारूप ये विधियां ही देती हैं, जिससे शिक्षक पाठ को प्रभावशाली ढंग से विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत करता है। कोठारी कमीशन के अनुसार यदि गणित का प्रयोग गलत ढंग से किया जाए तो यह अनुपयोगी ही नहीं बल्कि बहुत घातक सिद्ध होगा। इफ़ मैथमेटिक्स इज डन वर्डली इट इज़ वर्स देन अनलेस, कोठारी कमीशन ने कहा। फिर है जॉर्ज हंटर के अनुसार, जॉर्ज हंटर ने क्या कहा था कि एक अध्यापक के अपने उच्च मूल्य हो सकते हैं, किंतु उसके कई मूल्यों में अन्य अध्यापकों के सानिध्य में कमी आ जाती है। विशेषतः जब वह अध्यापक यह मानता है कि अन्य अध्यापक के पढ़ाने की विधि अधिक श्रेष्ठ है, तब वो अध्यापक दूसरे अध्यापक के सानिध्य में कमी आने लगती है। ए टीचर may be of great value may lose much of its value in the hands of another teacher, especially if that teacher believes that a different method is better। यानी जॉर्ज वी हंटर के अनुसार शिक्षण विधियों के प्रयोग से एक शिक्षण को कई सारे लाभ होते हैं। उन लाभों के बारे में जान लें। यानी शिक्षण विधि टीचिंग मैथमेटिक्स के द्वारा शिक्षण की दिशा और गति का निर्धारण आसानी से किया जा सकता है। यानी शिक्षण विधि से हम क्या कर सकते हैं कि शिक्षण की दिशा और गति का निर्धारण हम आसानी से कर सकते हैं। और शिक्षण विधि का सीधा जो शिक्षण विधि है इसका सीधा संबंध शिक्षण के उद्देश्यों से होता है।
जो उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। शिक्षण विधि में कैसे यानी हाउ पर अधिक बल दिया जाता है, जिससे विद्यार्थियों में जिज्ञासा की संतुष्टि होती है। यानी शिक्षण विधि में किस पर, हाउ यानी कैसे पर अधिक बल दिया जाता है। क्यों, क्या, कैसे, ये तो विज्ञान में या गणित या विज्ञान में इसका प्रयोग ज़्यादा किया जाता है कि ये चीज़ क्यों हुई, कैसे हुई, क्या हुआ, क्यों, क्या, कैसे, इन्हीं आधार पर विज्ञान में कार्य किया जाता है। शिक्षण विधियों में न केवल तार्किक व मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है, अपितु इसमें सामाजिक, दार्शनिक, आर्थिक आदि पहलुओं पर भी ध्यान दिया जाता है। यानी गणित शिक्षण में इन सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है, सामाजिक, दार्शनिक, आर्थिक, इन सभी पहलुओं पर। गणित विषय में अधिकतर विद्यार्थी रुचि नहीं लेते हैं। यानी ज़्यादातर विद्यार्थी क्या है, रुचि नहीं लेते हैं, क्योंकि शिक्षक उचित शिक्षण विधियों का प्रयोग करने में अक्षम होते हैं। जो ज़्यादातर शिक्षक ऐसे होते हैं जो शिक्षण विधियों का प्रयोग करना ही नहीं जानते हैं कि इस शिक्षण विधि का कैसे प्रयोग किया जाए। वास्तव में यह देखा जाए तो गणित बहुत ही अच्छा विषय है। गणित क्या है, सबसे अच्छा विषय है, बस इसको पढ़ाने वाले, विधियों का प्रयोग करने वाले लोग प्रशिक्षित नहीं हैं। और इसको शिक्षक चाहें तो रुचिकर बना सकता है। यह कार्य शिक्षक के शिक्षण पर निर्भर करता है। यानी वर्तमान समय में शिक्षक शिक्षा तकनीकी यानी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके गणित विषय को रुचिपूर्ण बना सकता है। गणित विषय को क्या है, रुचिपूर्ण बना सकता है। अब हम गणित का महत्व जान लें। गणित के लिए शिक्षण विधियों का महत्व। गणित शिक्षण में यानी इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स फॉर इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग मेथड्स फॉर मैथमेटिक्स क्या है। यानी छोटी कक्षाओं में खेल विधि यानी प्ले मेथड द्वारा बच्चों को कठिन से कठिन बातों को सरलतापूर्वक समझाया जा सकता है। शिक्षण विधियों द्वारा विद्यार्थियों में स्वतंत्रता एवं स्व अनुशासन, फ्रीडम एंड सेल्फ डिसिप्लिन की भावना जागृत होती है। शिक्षण विधियों द्वारा विद्यार्थियों की स्वाभाविक प्रवृत्तियां, क्रियाशीलता, अनुकरण और सृजनात्मकता, अभिरुचि के अनुरूप शिक्षण होता है। शिक्षण विधियों द्वारा विद्यार्थियों में परस्पर सहयोग की भावना, स्वावलंबन, व्यावहारिकता व जीवनोपयोगी ज्ञान उत्पन्न होता है। विश्लेषण विधि द्वारा विद्यार्थी नए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सदैव उत्सुक रहता है, क्योंकि विश्लेषण विधि में एक एक चीज़ को विखंडन करके जाना जाता है। संश्लेषण विधि यानी सिंथेटिक मेथड्स एक अमनोवैज्ञानिक विधि है जो विद्यार्थियों के स्मृति स्तर को अधिक दृढ़ यानी मजबूत बनाती है। फिर है आगमन विधि यानी इंडक्टिव मेथड। इसमें विशिष्ट से सामान्य की ओर चलकर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर चलकर मानसिक शक्तियों का विकास किया जाता है। ये आगमन विधि के शिक्षण सूत्र हैं, उन्हें याद रखना चाहिए। ये टेट सीटेट में ज़्यादा पूछे जाते हैं। विशिष्ट से सामान्य की ओर और स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर चला जाता है। फिर है निगमन विधि यानी डिडक्टिव मेथड। सामान्य से विशिष्ट की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर चलकर मानसिक शक्ति का विकास किया जाता है। इसमें कितने शिक्षण सूत्र हैं? सामान्य से विशिष्ट की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, ये निगमन विधि के सूत्र हैं। फिर है विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि में बालक स्वयं क्रिया करके हल खोजते हैं, जिससे प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। ये क्या है? गणित के लिए शिक्षण विधियों का महत्व है। अब हम शिक्षण विधियों को प्रभावित करने वाले कारक यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग द टीचिंग मेथड्स के बारे में जान लें कि क्या है। सबसे पहला है विद्यार्थी संबंधी कारक यानी स्टूडेंट रिलेटिव फैक्टर्स। विद्यार्थी किसी भी शिक्षण विधि का प्रमुख केंद्र बिंदु होता है, जिसके चारों ओर या तरफ
शिक्षण की प्रक्रिया चलती है, इसलिए विद्यार्थी के अनुरूप ही शिक्षक को शिक्षण विधि का चुनाव करना चाहिए, जिससे विद्यार्थी सरलतापूर्वक प्रदान किए जा रहे ज्ञान को ग्रहण कर सकें या समझ सकें। फिर है शिक्षक संबंधित कारक यानी टीचर्स रिलेटिव फैक्टर। अगर शिक्षण प्रक्रिया का एक बिंदु विद्यार्थी होता है तो इसका दूसरा बिंदु क्या है? शिक्षक होता है। अतः शिक्षक को अपनी समझ व व्यक्तित्व के अनुसार समय का सदुपयोग करने के लिए तथा विद्यार्थी की सरलता के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि का ही चुनाव करना चाहिए। फिर है पाठ्य वस्तु संबंधित कारक यानी कंटेंट रिलेटेड फैक्टर्स। पाठ्य वस्तु के आधार पर ही शिक्षक तथा विद्यार्थी के बीच संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन होता है और यही संप्रेषण शिक्षण यानी टीचिंग का आधार होता है। पाठ्य वस्तु की विशिष्ट प्रकृति शिक्षण विधि के चयन को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। ये सब क्या हैं? शिक्षण विधि के कारक हैं। प्रत्येक विधि में कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ होती हैं। कोई भी एक विधि पूरी तरह से सही नहीं होती है। विद्यार्थी कम से कम बोलने व ज़्यादा से ज़्यादा खोज करने के लिए आतुर रहते हैं। और यह पहले से ही विदित है कि शिक्षण के क्या 3 ध्रुव होते हैं: शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम। शिक्षक और विद्यार्थी दोनों ही ऐसे केंद्र बिंदु हैं जो एक दूसरे पर निर्भर हैं। जो पाठ्यक्रम है वो इन दोनों में कम्युनिकेशन का कार्य करता है। गणित को कठिन विषय समझा जाता है, लेकिन एक कुशल शिक्षक का प्रथम कर्तव्य यह होता है कि वह किसी भी ज्ञान को उस तरह से विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत करे जिससे कि वह उसे सरलतापूर्वक समझ सके। किसी एक कक्षा में 2 बालक एक ही विधि द्वारा नहीं समझ पाते, इसके लिए शिक्षक को अलग अलग शिक्षण विधियों यानी टीचिंग मेथड का प्रयोग करना पड़ता है, जिससे विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान को कम से कम समय में अच्छी तरह से प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षण विधियों का उद्देश्य विद्यार्थियों को केवल कुछ बातों का ज्ञान प्रदान करना मात्र ही नहीं होता, बल्कि शिक्षक एवं विद्यार्थी के पारस्परिक संबंधों में सजीवता लाना भी होता है। एक कुशल अध्यापक शिक्षण विधियों का चयन करने से पहले सर्वप्रथम यह निश्चित करता है कि किसी विषय को पढ़ाने के क्या उद्देश्य हैं और इन उद्देश्यों को सरलतापूर्वक किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है, पाठ्य वस्तु किस प्रकार से पढ़ाई जाए। इन सभी प्रश्नों के लिए गणित विषय की विभिन्न विधियों को विभिन्न परिस्थितियों के लिए निश्चित किया गया है। यही क्या है? गणित शिक्षण की विधियाँ हैं। धन्यवाद।